कांवड़ यात्रा को लेकर लखनऊ से मेरठ पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी राजीव कृष्ण ने मेरठ के कमिश्नरी में 4 राज्यों के अफसरों के साथ मंथन कर मेगा प्लान फाइनल कर डाला। इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार ने सख्त लहजे में आदेश दिया, यदि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोई भी ग्रुप कोशिश करता है तो वो सख्त एक्शन के लिए तैयार हो। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ मार्ग के हर 1 किलोमीटर पर एक दरोगा, 5 पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे और बड़े डीजे शहर के बाहर की तरफ ही रहेंगे। उन्हें शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। कांवड़ियों के खाने पीने और सफाई की बेहतर व्यवस्था ढाबों और शिविरों में करनी होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर है। बैठक के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया, बिजली के तारों को किसी भी हालत में खुला ना छोड़ें और इन बिजली के तारों की वजह से अगर हादसे होते हैं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। NHAI PWD संबंधित विभाग सभी को आदेश दिए गए हैं कि सड़कों में गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि 700 किलोमीटर सड़क मार्ग में सिर्फ 25 किलोमीटर का काम अधूरा है, जिसे जल्द ही पूरा हो जाना चाहिए। 11 तारीख से 23 तारीख के बीच में ये इस बार सावन के महीने में कांवड़ की यात्रा चलेगी और आज डीजी साहब के साथ हम लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक हुई और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हों या जो वेंडर्स हों, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे, इसके बारे में रिव्यू किया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि पानी वगैरह जो नहर में होना चाहिए वो संतुलित मात्रा में और जो ट्रेडिशनली रहता है वही रहना चाहिए, कोई एक्सेस वाटर फ्लो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो नहर पटरी है उसकी पूरी तरह से रिपेयर का काम समय से कंप्लीट करना है। PWD और NHAI के लोगों को भी बताया गया कि जो सड़क उनके कार्य क्षेत्र के पड़ते हैं उनकी रिपेयर समय से पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 700 किलोमीटर सड़कें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से 25 किलोमीटर के आसपास ऐसा है जिसका रिपेयर का काम बाकी है, जो NHAI और PWD के लोगों ने 2-3 दिन में प्रॉमिस किया है कि वो पूरा करेंगे। हम लोगों ने जो अभी तक अलग अलग कारणों से घटनाएं होती रही हैं उनकी भी समीक्षा की गई और ये देखा गया कि बिजली के तार की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन की जो बातें होती हैं, आग लगने की जो बात होती है शिविर वगैरह में, तो उनके बारे में भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको बताया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस तरह का हैंगिंग या सैगिंग तार नहीं हो बिजली का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो। जो पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, वो प्रॉपर्ली कवर्ड और बैरिकेडेड होने चाहिए ताकि उससे कोई दिक्कत नहीं हो। FSSAI के लोगों को बताया गया है कि जो परमानेंट होटल्स हैं, जो टेम्प्रेरी ढाबे हैं, जो शिविर लगते हैं या जो वेंडर्स हैं, ये सभी कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर और इनको हाइजीन के बारे में भी ट्रेन करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुद्ध वेजिटेरियन खाना उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके बारे में भी फैसिलिटेशन होना चाहिए। ये इनको बताया गया है। जो कांवड़ की हाइट को लेकर एक अक्सर विवाद रहता है या डेसिबल को लेकर एक विवाद रहता है, उसके बारे में ये बताया गया है कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से कांवड़ ओरिजिनेट कर रहा है, वहाँ के जो SDM इंस्पेक्टर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जो समितियाँ हैं कांवड़ से संबंधित उनकी बैठक कर लें, जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक कर लें और उनको अनुरोध कर लें कि ये सीमा है जिसके अंदर हमें बनाकर और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो कुछ ऐसे भी बताया गया कि रुड़की के आसपास वहाँ पे डीजे असेंबल या रीअसेंबल भी किए जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ाई जाती है। तो ये उत्तराखंड और यूपी के जो बॉर्डरिंग स्थान के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके थ्रू और SDMs के थ्रू ये बताया गया है कि वहाँ लोगों को प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दें कि जो हाइट डेजिग्नेटेड है उससे ज़्यादा हाइट के नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा विड्थ के नहीं होने चाहिए और ये उन्हीं की सहूलियत के लिए है। ये एक धार्मिक यात्रा है, लोग सद्भावना के साथ और
धार्मिक भावना के साथ इस पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये सभी के भावनाओं का ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उनको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और जहाँ असेंबल हो रहा है वहाँ की जो पहली बैरिकेड है वहीं पे ये इन्फोर्स होना चाहिए कि जो निर्धारित नियम है उसके विपरीत कोई चीज़ बाहर सड़क पे ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों को और सभी संबंधित राज्य के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हो गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो पहले का अनुभव है और जो हम लोगों के ऑफिसर्स का जो पहले का एक्सपीरियंस है इस तरह के यात्राओं को कंडक्ट कराने का और एग्जीक्यूट कराने का, वो सकुशल ये 11 तारीख से जो 23 तारीख की यात्रा है वो भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई जाएगी। यूपी में कुछ इलाके हैं जहां 23 तारीख के बाद भी ज़्यादा भीड़ रहती है। आगरा, बरेली, मुरादाबाद, वहां के लिए डीजी साहब ने बताया है कि फोर्स भी रीअलाइन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह से यात्रा संपन्न होगी। ये बाकी हर आदमी जाकर इस चीज़ को नहीं करेगा, FSSAI के लोग इसको करेंगे और वो QR कोड दे रहे हैं जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी कि कौन है वेंडर या कौन है होटल का ओनर। ये हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, हर आदमी का ये अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता। ये सिर्फ FSSAI के लोगों को इंश्योर करना है। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, सड़कें भी बढ़ रही हैं, सड़कें चौड़ी भी हो रही हैं, बेहतर भी हो रही हैं। वो सारी बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन भीड़ भी बढ़ रही है, कांवड़ यात्री भी बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हरिद्वार के DM साहब ने बताया कि गत वर्ष ये करीब 4 करोड़ के आसपास लोग आए थे। तो लेकिन ये चीज़ बताई गई है कि जो बड़े डीजे हैं उनको शहर के बाईपास पे ही रखा जाए और शहर में ना आने दी। रेलवे के ऑफिसर्स भी थे, उनको भी बताया गया है ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाना है कि ट्रेन की छत पर कोई नहीं जाएगा और रेलवे स्टेशन पे पूरी अच्छी व्यवस्था बनाकर रखी जाएगी, चाहे वो खान पान की हो या सेफ्टी सिक्योरिटी की हो। ये उनको अच्छी तरह से बता दिया गया। डीजी साहब ने इस बार पुलिस ऑफिसर्स को ये एक निर्देश दिए हैं कि हर किलोमीटर को एक बीट बनाकर उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर और 4-6 कांस्टेबल लगाए गए हैं। तो अगर हर किलोमीटर को इस तरह से मैन किया जा रहा है तो ऐसी कोई घटना या दुर्घटना नहीं हो सकती जो अननोटिस चली जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी 4 प्रदेश के कंसर्न्ड ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं और ये इस तरह की बात हो डीजे के हाइट और विड्थ को लेकर या फिर कोई और भी घटना हो, एक्सीडेंट हो या इवन ज़्यादा क्राउड हो रही हो, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हरिद्वार में हो रही है तो इससे आपस में ये लोग एक्सचेंज करेंगे मैसेजेस को और बिजनौर या जो मुजफ्फरनगर है वहीं से वो ट्रैफिक रोककर और होल्डिंग एरिया में लोगों को ले जाने की व्यवस्था बनाएंगे।